कहा कि किसने बताया तुम्हें ये सब रखने को करने को कहा है? कहां है तेरा नारायण पिता? कसम। तो इन्होंने कहा कि वो तो सर्वत्र हैं पिताजी। हे पिताजी, वो तो सर्वत्र हैं, ये कहिए कि कहां नहीं है। तो इसमें भी है खंभे में, कस्मात खंभे न दृश्यते, तो इस खंभे में भी है। हाँ, इस खंभे में देखिए विश्वास एक भक्त का। हाँ, इस खंभे में भी हैं। बस प्रहार किया मुष्टिका का खंभे से और खंभा फटा और खंभे से विशाल जीव को लपलपाते हुए नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह जीव को लपलपा रहे हैं ऐसे, लगता है कि गड़गड़ानो दस दसन खटखटानो, लगता है कि सारा नभमंडल को फाड़ दे रहे हैं। उनकी शिखाएं, उनकी बड़ी बड़ी आयाम टकरा रहे हैं, चांद और सूर्य को छू रहे हैं। लंबी लंबी जिह्वा लपलपाती हुई तलवार की भांति लगता है कि सारी सृष्टि को निगल लेंगे। अब सब कंपित। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े हैं, नन्हे से बच्चे, आंख ऊपर जो खड़ी है तो अब बंद होने का नाम नहीं, टक लगा दिए हैं। बड़े बड़े देवता आए प्रार्थना करने के लिए, महादेव जी आए, प्रभु बद्धूत रूप को बदलिए, सारी सृष्टि में प्रलय मच जाएगी, प्रभु प्रलयंकारी मैं हूँ, आप मत बनिए सरकार, इस रूप को छोड़िए। और भगवान ने नृसिंह भगवान ने जो हुंकार एक बार किया तो नंदी पूंछ उठाए, भागे कैलाश के तरफ। एक ही बार देख करके भगवान की गर्जना को पहुंचे सीधे लक्ष्मी के पास। माता चलिए चलिए प्रभु को देखिए। अरे हमारे पति हैं, मैं तो उनको बहुत जानती हूँ, आज तो चल करके देखिए, तो अब मैं मना लूंगी, उनके क्रोध को शांत कर दूंगी। माता आती हैं और जब माता देखती है विशाल विकराल स्वरूप को, और जैसे भगवान ने जीव को लपलपाते हुए हुंकार लगाया, माता गरुड़ पर बैठी सीधे वैकुंठ लोक में जाकर के चैन पकड़ती है। अब उपाय का ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक, शिव जी शिवलोक, कौन स्तुति करे। आई दौड़ रहा है, घूम रहा है हिरण्यकश्यपु, भगवान ललकार रहे हैं युद्ध करने के लिए। भगवान संध्या का गोदड़ी का काल आया, पकड़ा हिरण्यकश्यपु को, अपने दोनों जांग पर बिठाया और कहा कि तुम अब मारे जाओगे। कहा कि नहीं मारोगे तुम, मैं अवध्य हूं, मुझे कैसे मारोगे। भगवान ने कहा कि तुमने क्या वर मांगा था? तो मैंने वर मांगा था न आदमी से मरूं न पशु से। भगवान ने कहा कि मैं कौन हूं, आदमी हूं कि पशु? तो कहा कि दोनों भी हो दोनों नहीं हो। कहा कि अब तो मारे जाओगे। कहा कि नहीं, फिर भी नहीं मार पाओगे, मेरा वरदान है ब्रह्मा से मिला हुआ, नहीं मारोगे तुम। मैं दिन में न मरूंगा न रात्रि में मरूंगा। भगवान ने कहा कि इस समय कौन सी बेला है, दिन है कि रात? कहा कि दोनों है, दोनों नहीं है, गोधुली है। कहा कि ये वरदान तो गया ना तुम्हारा। कहा कि फिर भी नहीं मारोगे, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान ने अपने विकराल नख को दिखाया, कहा कि नहीं अस्त्र है न शस्त्र है, इसी से मैं तेरा पेट फाड़ूंगा। कहा कि नहीं मारोगे, मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा कि तेरे लिए बेटा जब ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो 1 महीना एक्स्ट्रा इसलिए बना दिया उसी समय कि तू यही मांगेगा, इसलिए मलमास को बना दिया कि पुरुषोत्तम मास 13वां महीना है, देख ले बेटा ये ब्रह्मा के वरदान में नहीं है। कहते हुए भगवान ने हथकड़ियों को फाड़ा, हिरण्यकश्यपु मारा गया। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं।